आज का चूंकि ऐसा मौका है कि देश में चुनाव होने जा रहा है, 2/3 हो चुका है, बाकी है, और आप भी एक स्टार प्रचारकों में रहे हैं, आप जा रहे हैं। मैं एक जो संभावना व्यक्त की जा रही है उससे उलट मैं एक सवाल कर रहा हूं कि मान लीजिए ये लोकतंत्र है और कल को इस देश में एनडीए की सरकार नहीं बनती है, एक मिलीजुली सरकार आती है, तो आपको क्या लगता है कि विदेश नीति पर जो भी है मौजूदा, ये ठहराव या बीच का, चाहे वो 1 साल चले, 2 साल चले या 5 साल कंप्लीट करे, तो कितनी गुंजाइश बनती है? एक जो होता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, मतलब नीतियों की निरंतरता, उसको मोड़ने की कितनी आशंका है और कितना नुकसान या कितना ठहराव हमारे वर्तमान में। और मैं सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप सब जान रहे हैं कि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, आपको जो लगता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी आर स्ट्रांग, डजंट मैटर हु इज सीईओ, मतलब नेता कौन है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे सिस्टम के ये सारी चीज़ें स्ट्रांग हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जी। देखिए, आपके प्रश्न में मैं 2 चीज़ तो बिल्कुल नहीं मानता। एक, मैं नहीं मानता कि परिस्थिति कुछ और हो सकती है, मुझे पता है कि परिणाम क्या होगा जून 4 को, ये मैं नहीं मानता। पर जैसे आपने कहा हाइपोथेटिकली, चलिए आप होगा नहीं, पर तब भी आप स्पेकुलेट करिए। दूसरा विषय जो आपका है कि फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, देश का नेता कौन होगा, देश की सरकार क्या होगी, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे लगता है, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं आपको समझाता हूँ क्यों। मैंने शुरू किया था जब आपने कहा कि पहले और आज के सिचुएशन में क्या फ़र्क है। मान लीजिए कि मोदी जी नहीं होते, भाजपा एनडीए की सरकार नहीं होती, आज आप ही लोग सोचिए, पाकिस्तान जो है आतंकवाद के विषय में आज क्या करता होगा। और मोदी जी अगर नहीं होंगे कल, पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि उनकी आदत है, उनके यहाँ अभी भी वो व्यवस्था है, वो अभी भी लोग ट्रेनिंग में उनके माने तैयार हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके यहाँ वो उरी और बालाकोट का सबक जो है अभी भी याद है। अगर उनको लगता है कि भारत में ऐसी सरकार आए जिसकी सोच जो है आतंकवाद के बारे में और पाकिस्तान के बारे में अलग हो, तो पाकिस्तान का व्यवहार बदल जाएगा ना, तुरंत बदल जाएगा। अब मैं दूसरे अकाउंट पे आता हूँ। आप चाइना को देखिए। अब आप जानते हैं कि आजकल सीमा में चाइना ने बहुत कोशिश की है पिछले 4 साल में दबाव डालने की। ओके, तो आज स्थिति क्या है? जैसे चाइना ने अपने फोर्सेस मूव किए थे मई 2020 में, कोविड होने के बावजूद उस समय मोदी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में हमारी आर्मी को डिप्लॉय की थी हथियारों के साथ। माने इतनी बड़ी संख्या में, युद्ध में भी 62 में भी मेरे ख्याल से उतने लोग नहीं गए होंगे जो आजकल सीमा में। अब चाइना को पता है कि अब ये मोदी सरकार की नीति है कि जब तक चाइना दबाव डालते रहेगा, हम लोग भी वहीं खड़े रहते रहेंगे, कोई हटेगा नहीं वहाँ से, और उनको कहीं ना कहीं समझौता करना होगा। पर अगर आपके यहाँ ऐसी सरकार आए जो छुपके डील करती, तो वो तो कहेंगे भाई वो तो दिखाने के लिए डील तो कहीं और होगा। अब ऐसी सरकार आ सकती है क्या? आप ये याद रखिए, जब डोकलाम में हम लोग आमने सामने खड़े थे, एक विपक्ष के नेता जो है सीक्रेट में चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिल रहे थे, गलती से बात बाहर आ गई। तो आप चाइना को भी देखिए ना, उनको लगेगा, क्योंकि वो तो उस समय की याद रखेंगे जहाँ पहले की सरकार ने कहा चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, आप ही बताइए मुझे, अगर कोई भी देश दूसरे देश के ज़मीन पे अगर उनका क्लेम होता है, वो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे हो सकते हैं? पर तब भी हमने 2006 में तय किया था कि अरे वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमने सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज में जैसे टेलीकॉम में उनको आने दिया उस समय। तो ये जो लोगों के मन में है कि भाई फंडामेंटल, सब चीज़ फंडामेंटल्स ही है, लीडरशिप
एक किस्म से एक ऑप्शन है, और लीडरशिप हो ना हो, दुनिया जो है ऑटो पायलट में चलती जाएगी। देश ऑटो पायलट में चल, देश ऑटो पायलट पे नहीं चलता। देश एक गाड़ी होती है जिसमें आपको बहुत अनुभवी ड्राइवर चाहिए, विश्वसनीय ड्राइवर चाहिए। और मैं आपको और भी देख सकता हूँ, इजराइल के साथ आपको लगता है क्या? न्यूक्लियर पे देखिए, आज ये इंडी अलायंस में कुछ ऐसी पार्टी हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ है। कुछ कहते हैं कि हमें पीओके पे कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें इजराइल के साथ रिश्ते नहीं रखने चाहिए, कुछ कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ ज़्यादा डीलिंग नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये शुरू से ये आइडिया कि फॉरेन पॉलिसी और नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑटो पायलट पे चलती है, मैं तो इसको नहीं मानता।